हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के आज के लेक्चर में हम लोग मोल कैलकुलेशन से रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि हाउ मैनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर इन 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। आपने बेसिकली नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कैलकुलेट करने हैं इन 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ इसके सॉल्यूशन की। अब देखें, इसको जो है आप समझिएगा, आपको एक एक चीज़ जो है मैं डिटेल में समझाऊंगा। जैसे देखें, जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन गैस की, तो मैं आपको बताऊं कि हाइड्रोजन गैस इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, जब भी हम हाइड्रोजन गैस की बात करेंगे तब इसका मतलब ये है कि हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, H2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो इन 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल, अगर H2 मॉलिक्यूल का आपके पास 1 मोल है, देन there are 2 moles of हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, अब देखें, एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। ठीक है, सो अगर आपके पास 1 मोल है हाइड्रोजन गैस का, तो उसमें बेसिकली 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर हो रहा होगा साथ साथ। फिर हमने बात करनी है 3 मोल्स की, तो इन 3 मोल्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स, अगर हम बात करते हैं 3 मोल्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स, देन देयर आर 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, अब देखें कि एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स में 6 हाइड्रोजन के एटम्स हो जाएंगे। इसी तरह से 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस में 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। ठीक हो गया। सो यहाँ पर अब हम डाटा लिख लेते हैं कि बेसिकली देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, वो हमने देख लिया कि वो कितने हैं हमारे पास, 6 मोल्स हैं। ठीक हो गया। आपने बेसिकली फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, 6 मोल्स में आपने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखें, जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब है कि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। ठीक है, तो जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोल्स का जिक्र होगा किसी भी क्वेश्चन में, तो तुसी की करना है, तुसी अखां बंद करके मोल्स का आपने ये फार्मूला लिख देना है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ पे पार्टिकल्स हैं हमारे पास एटम्स, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ एटम्स, और उसको डिवाइड कर देना है आपने एवोगैड्रोस कांस्टेंट से। ठीक है,
एवोगैड्रोस कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 होती है। ठीक है, अब आपने देखना है कि बेसिकली आपने कैलकुलेट क्या करना है। कैलकुलेट हमने करने हैं नंबर ऑफ़ एटम्स, ठीक है, और नंबर ऑफ़ मोल्स हमें प्रोवाइड कर दिए गए हैं। मीन्स के हमने देख लिया कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हमारे पास 6 हैं टोटल, और एवोगैड्रोस कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इस नंबर ऑफ़ एटम्स को मैं सब्जेक्ट बना लूँगा, और ये जो एवोगैड्रोस कांस्टेंट है ये इस तरफ आकर नंबर ऑफ़ मोल्स के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस कांस्टेंट। ठीक है, सो इसको हमने कुछ इस तरह से राइट कर दिया। अब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। नंबर ऑफ़ मोल्स हैं हमारे पास 6, और एवोगैड्रोस नंबर की क्या वैल्यू होती है, 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 होती है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तकरीबन 3.6 टाइम्स 10 पावर 23 एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स। सो होपफुली आपको ये लेक्चर बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन होता है, कोई भी कन्फ्यूजन होती है, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।